नमस्कार, आप देख रहे हैं नाद न्यूज़। भारत में कोरोना और लॉकडाउन के बीच भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी बिगड़ गई है। इसका असर देश की शिक्षा व्यवस्था पर भी काफ़ी बुरा पड़ा है। जब बात शिक्षा और बच्चों की करते हैं तो हमारे देश के कई बच्चे ऐसे हैं जो न तो स्कूल जा पाते हैं और न ही अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। हमारे देश का आने वाला कल जो बच्चों के रूप में है वो ज़्यादातर बाल श्रम की भेंट चढ़ जाता है। बाल श्रम को लेकर देश में कई सरकारी और निजी संस्थाएं हैं जो बाल श्रम को रोकने का प्रयास करते हैं। ऐसी एक संस्था है हनुमानगढ़ की बाल कल्याण समिति, जो पिछले कई सालों से बाल श्रम को रोकने और जनता को जागरूक करने का काम करती आ रही है। आज हम इस विषय पर और जानकारी लेंगे और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हनुमानगढ़ जिले से बाल कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष जोधा सिंह भाटी। भाटी जी, आपका स्वागत है हमारे इस मोबाइल न्यूज़ ऐप पर। भाटी जी, वैसे तो हनुमानगढ़ जिले की हालत बाल श्रम के मामले में काफ़ी अच्छी है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इसका स्थायी हल क्या हो सकता है। आपकी नज़र में इसका एक कुछ परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है? मैम, मेरा इसमें ये कहना है कि जो बाल श्रमिक अब यहाँ क्या भट्टे वगैरह इनकी काफ़ी संख्या है। इन भट्टों वगैरह पे अस्थायी स्कूलों की व्यवस्था प्रशासन या गवर्नमेंट की तरफ से किया जाए तो जो बाल श्रम जो भट्टों वगैरह लेबर है, कोई फैक्ट्री वगैरह है, इनमें जो काम कर रहे हैं उनके ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो कोई शिक्षा से जुड़े तो ही जो बाल श्रम है इनसे वो हट पाएंगे। और इसकी काफ़ी ज़रूरत है प्रचार प्रसार की और वो सरकार तक ये बात पूरी तरह पहुंचाने की। हमने हर मीटिंग में कहा भी जो ये सभी एरिया में जो भट्टे वगैरह हैं, फैक्ट्री वगैरह लगी हुई हैं, इनमें कोई ऐसे स्कूलों की व्यवस्था की जाए ताकि ये बच्चे उनसे जुड़ पाएंगे। और ये इसकी स्थायी समस्या यही है, अगर इससे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा से जुड़ेंगे तो इसका स्थायी हल हो सकता है। यही है। बिल्कुल सही कहा भाटी जी आपने। अब इसी से जुड़ा हुआ आज के हालात है पूरी दुनिया का कोरोना की वजह से, और भारत में अभी भी स्कूल बंद है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई में बाल श्रम समिति की क्या भूमिका है, या फिर कहें कि बाल श्रम समिति ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कर रही है? ऐसे बच्चे जो बाल श्रमिक करते थे और भिक्षावृत्ति करते थे, उन बच्चों को हमने स्कूल के अंदर एडमिशन दिलाया। ऐसे जगह अस्थायी तौर पे स्कूल भी हमने कलेक्टर साहब से कह के उस तरह कार्रवाई करके हमने स्कूल भी खुलवाए। और उन बच्चों को जो बाल श्रमिक कर रहे थे, भिक्षावृत्ति कर रहे थे, उनको स्कूल में एडमिशन करवाया, उनके खाने पीने की व्यवस्था की, उनको स्कूल तक पहुंचाने के वैन वगैरह की व्यवस्था हम लोगों ने की। वो काफ़ी बच्चे थे जो स्कूल के शिक्षा के साथ जुड़े हैं और वो बाल श्रमिक के रूप में काम उन लोगों ने छोड़ दिया। और उनके जो भी गार्जियन थे जो कह रहे थे हम इनसे भिक्षावृत्ति करवाते हैं, श्रमिक करवाते हैं, हमारा पेट कैसे चलेगा, उन लोगों को कोई पेंशन के रूप में, हर तरीके के रूप में उनका सहयोग करके हमने उनको कुछ न कुछ गवर्नमेंट से आर्थिक सहायता भी दी है। भाटी जी, आपके प्रयास का वाकई काफ़ी सराहनीय है और हम आशा करते हैं कि आप हर एक बच्चे को ज़रूर शिक्षित करेंगे। भाटी जी, कोई भी मुहिम चलाई जाती है तो उसमें जनता और प्रशासन का साथ बहुत ज़रूरी होता है, तो क्या पब्लिक इस मामले में कितनी अवेयर है और क्या वो आपका साथ देती है? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो भी बच्चे आज स्कूल नहीं जा रहे हैं, उन स्कूलों के जो भी प्रधानाचार्य है, उस स्कूल के अंदर जाके जो भी हमारी बाल कल्याण समिति की टीम थी, उन लोगों ने उनको मोटिव किया है। ऑनलाइन जैसे गरीब बच्चे भी हैं उनको ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से उनको जोड़ा गया है। इसी आधार पे जितना भी हो सका कोरोना वायरस की सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए, ये बच्चे एक जगह तो इकट्ठे हो नहीं सकते, अलग अलग जितना भी प्रयास हुआ है, तो कोरोना वायरस इस महाबीमारी के कार्यकाल में भी उन लोगों का सहयोग की है स्टडी के लिए, वो जुड़े हुए हैं इसके साथ। भाटी जी, कई बार हम प्रयास करते हैं वो काफ़ी नहीं होते। क्या आप जो प्रयास कर रहे हैं वो काफ़ी हैं, और क्या आपको और ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है? इस सामाजिक काम के लिए क्या पब्लिक का भी आपको सहयोग पूरा मिलता है? मैम, जैसे पुलिस का सहयोग, प्रशासनिक सहयोग ये मिलता है, लेकिन ये लोग थोड़ा इनका वर्किंग बहुत ज़्यादा होती है पुलिस का, तो ये कम समय दे पाते थे। लेकिन हमने डायरेक्ट भी जाके
उन लोगों पे कार्रवाइयाँ की हैं, उन लोगों पे हमने डायरेक्ट ला के मुकदमे वगैरह करवाए हैं जो बाल श्रमिक करवा रहे थे, जिन लोगों जो बच्चों से। तो इससे काफ़ी रोकथाम हुए हैं और इसी के रोकथाम की वजह से जो बच्चे हैं वो शिक्षा से जुड़े हैं। अभी भी जो बाल कल्याण समिति है काफ़ी चल रहा है, इसका पूरा सपोर्ट हमें प्रशासन का था, हमारी टीम को मिल रहा था, तो काफ़ी सुधार हुए। भारत की प्रगति के लिए हमें हमारे बच्चों की शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना होता है और हम ध्यान देते भी हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है उन बच्चों के बारे में सोचने की भी जो अपना बचपन भीख मांगकर या फिर दिन रात काम करके बिता रहे हैं। हम यानी आप और हम मिलकर उन बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकते हैं, बस ज़रूरत है इच्छा शक्ति की। और अगर आपको कहीं भी कोई छोटा बच्चा दिखे जो बाल श्रम की चक्की में पिस रहा हो, तो आपको तुरंत उसकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। स्थानीय सरकारी संस्था या फिर कोई भी निजी संस्था को इसकी सूचना ज़रूर दें, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पर भी इसकी जानकारी दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस बच्चे को वहाँ से निकाल कर अच्छी शिक्षा की व्यवस्था देने की। पाठी जी, आप अच्छा और एक नेक काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी ऐसा काम करते रहेंगे। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।